नमस्कार मित्रों, मैं अंजलि कुमारी स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल साहित्य शिक्षांजलि में। आज मैं कक्षा 11वीं में पढ़ी जाने वाली हिंदी की जो पाठ्य पुस्तक है दिगंत भाग 1, उसका पाठ 2 है कविता की परख। तो आज इस पाठ के संपूर्ण व्याख्या को देखेंगे और इससे पहले वीडियो में मैंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय बता दिया है, जो कि सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। और यह पाठ जो है ना सो चिंतामणि भाग 3 से लिया गया है। तो चलिए पाठ की व्याख्या की तरफ। चलिए चलते हैं इस पाठ की व्याख्या की तरफ। कविता की परख हिंदी साहित्य के आलोचक रामचंद्र शुक्ल जी की आलोचनात्मक निबंध है। हिंदी साहित्य के चिंतक आचार्य शुक्ल ने कविता को परखने की बुनियादी शिक्षा देते हुए कहा है। अब क्या कहा है यह देखिए कि कविता वह साधन है जिसके द्वारा शेष सृष्टि के साथ मनुष्य के रचनात्मक संबंध की रक्षा होती है। और कविता के द्वारा क्या होता है देखिए कि कविता के द्वारा हम संसार के सुख दुख, आनंद और क्लेश आदि यथार्थ कविता के द्वारा हम संसार के सुख दुख क्लेश आदि का अनुभव करने में अभ्यस्त होते हैं। कविता सुंदर वस्तुओं में अनुराग सौंदर्य का अनुभव कराती है। इस पाठ को चिंतामणि भाग 3 से लिया गया है। शुक्ल जी ने ऐसी रचनाएं की है जो रचनाएं तो पहले से थीं, लेकिन उन्होंने उनकी समीक्षा और आलोचना की है। जिस मानसिक शक्ति से कवि ने वस्तु तथा व्यापारों की योजना करते हैं, हम उसे अपने मन में धारण करते हैं, यह कल्पना कहलाती है। कवि का कहना है कि इस शक्ति के बिना न तो अच्छी कविता हो सकती है। शुक्ल जी कहना चाहते हैं कि कवि किसी सुंदर वस्तु को लेकर अगर हम देख करके अगर सुंदर वस्तु को देखते हैं तो खुश हो जाते हैं ना, तो किसी सुंदर वस्तु को देखकर अगर खुश हो जाते हैं तथा किसी दुख के दारुण दृश्य को देखकर हमारे मन में क्या होती है, घृणा बढ़ जाता है। तो यही बात कविता में भी होती है। जिस भाव का उदय कवि पाठक के मन में कराना चाहते हैं ना, उसी भाव को जगाने वाला रूप और व्यापार वो अपने मन में लाते हैं। और मन में लाने के बाद क्या होता है, कवि को अगर सौंदर्य भाव उत्पन्न करना है तो क्या करेंगे, सुंदर व्यक्ति तथा रमणीय स्थलों का शब्दों में चित्रण करेंगे, जिसको पढ़कर सुनकर मन सौंदर्य की भावना में लीन हो जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित गीतावली में चित्रकूट की सुंदरता का वर्णन देखने को मिलता है। इसका एक और उदाहरण है कि सोहत श्याम जलन मृदु धूरत घात रंग मंगे श्रृंगनी। एक उदाहरण कुंभकर्ण का रूप रामचरितमानस में भी है। और रामगमन पर जब राम जी गए थे तो राम जी के वन जाने पर अयोध्या की दशा का वर्णन रामायण में देखने को मिलता है कि किस तरह का दुख का वर्णन है वहाँ पर। और अपने वर्णन में कवि उपमा आदि का सहारा भी लिया करते हैं। कवि को अगर सुंदरता का वर्णन करना होता है तो वह लिखते हैं कि मुख कैसा है, तो मुख चंद्र के समान है, कमल के समान है। आँख कैसा है, तो आँख जो है मीन के समान है। और प्रतापी और तेजस्वी राजा को का वर्णन अगर करना पड़ता है तो क्या कहते हैं कि प्रतापी और तेजस्वी राजा सूर्य के समान वीर और पराक्रमी को किस तरह से करते हैं, तो वीर और पराक्रमी की तुलना सिंह के समान बताते हैं कवि। ऐसा कहने का उनका वास्तविक लक्ष्य होता है कि जिस वस्तु या व्यक्ति या स्थान का वह वर्णन कर रहे हैं ना, उसकी सुंदरता, मधुरता, वीरता और भी बढ़ जाए था। किसी भी रचनाओं को सुंदर बनाने के लिए वो उपमानों का प्रयोग करते हैं। अगर किसी के मुख की अर्थात चेहरे के बारे में बताना चाहते हैं तो उसे मुख के साथ एक अत्यंत मधुर कांति वाला चंद्रमा रख देते हैं कि मुख कैसा है, तो चंद्रमा के समान, जिसमें मुख की सुंदरता और भी बढ़ जाती है। और उपमा का उद्देश्य भावना को तीव्र करना होता है। कवि एक वस्तु को दूसरे के समान बताते हैं। जैसे जिसने हारमोनियम बाजा नहीं देखा है ना, तो उसको कहना कि हारमोनियम तो संदूक के समान होता है। कहने का तात्पर्य है कि केवल छोटा या बड़ा आकार में समानता देखकर उपमा नहीं देते हैं कवि। कवि कहते हैं कि अगर आँख की उपमा बादाम से या आम की फाँक आप लोग देखे होंगे ना,
तो अगर आँख की उपमा देना है तो हम बादाम से देंगे या आम की फाँक से देंगे, तो उसकी उपमा जो है वह भद्दी होगी, उसकी उपमा सही नहीं होगी। क्योंकि आँख की उपमा के लिए कवि लोग कमल दल लाते हैं। जैसे कि इसका उदाहरण है कि भगवान राम को लोग कमल नयन कहते हैं, और कई लोग प्रेम, करुणा, आश्चर्य, उत्साह भावों को पात्र के मुख से प्रकट कराते हैं। जैसे हे राम, हे प्रभु, तो क्या हुआ, यह पात्र के मुख से निकलता है ना। कवि बताना चाहते हैं कि मुख से प्रेम में कैसे वचन निकलते हैं, क्रोध में कैसे, तथा शोक और उत्साह में कैसे वचन निकलते हैं। इसका अनुभव सच्चे कवियों में होता है। इसका एक उदाहरण युद्ध भूमि में लक्ष्मण जी को शक्तिमान जब लगा था ना, तो शक्तिमान लगने पर राम के मुख से कहलाया है। अब देखिए कि क्या कहलाया है कवि ने। और राम जी कहते हैं कि जौ जानी तऊ वन बंधु बिछोहू, अब पिता वचन मनितहि नहीं ओहू। तो इन पंक्तियों में शोक का भाव है, और जब व्यक्ति कष्ट में होता है तो थोड़ी देर के लिए उचित अनुचित भूल जाता है, अर्थात विवेकहीन हो जाता है। इन पंक्तियों के माध्यम से राम जी कह रहे हैं कि हे भैया लक्ष्मण, मुझे पता होता ना कि अगर तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे तो मैं पिता के वचन को नहीं मानता। यहाँ जो है सो पात्र के मुख से भाव की व्यंजना कराने में कवि निपुणता का ध्यान रखा है। शुक्ल जी कहते हैं कि रामचरितमानस में क्रोध की बात की जाए तो राम और लक्ष्मण के क्रोध में क्या है, अंतर है। दोनों को